कमीशन बैठे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चुनाव आयोग इस समय देश की सबसे बदनाम, सबसे विवादास्पद और सबसे अविश्वसनीय संस्था बन गया है। मतलब जिस चुनाव आयोग को देश में सबसे बेदाग होना था, सबसे भरोसेमंद होना था, सबसे लोकतांत्रिक होना था, सवालों से परे होना चाहिए था, उसमें दाग ही दाग है, उस पर सवाल ही सवाल है, उसमें छेद ही छेद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भिगो भिगो कर जो धोया है कि पूछिए मत। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना। ममता बनर्जी ने 16 जुलाई को भारी बरसात में कोलकाता की सड़कों पर एक पैदल मार्च निकाला। बहाना तो था भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहा कथित उत्पीड़न, लेकिन सबसे बुझे हुए तीर छोड़ रही थी चुनाव आयोग पर। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है। ममता ने यह रैली कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतल्ला के दोरीना क्रॉसिंग तक निकाली। इसमें अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता शामिल हुए। दरअसल असम में एक बांग्ला भाषी मुसलमान को सारे दस्तावेज पूरे होने के बावजूद केवल इस वजह से पुलिस ने कई दिनों तक हिरासत में रखा कि उसके फोन में किसी बांग्लादेशी का नंबर मिल गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को खुलेआम रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताते हैं। ममता ने कहा, मैं बीजेपी को चैलेंज करती हूं कि साबित कीजिए बांग्ला बोलने वाले प्रवासी लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं। बंगाल के 22 लाख प्रवासी श्रमिक देश के दूसरे हिस्सों में काम कर रहे हैं। उनके पास भारतीय नागरिकता के वैध पहचान दस्तावेज हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है। ममता ने कहा, मैं बंगालियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेशी और विदेशी कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, डिटेंशन कैंप में भेजा जा रहा है। क्या बंगाल देश का हिस्सा नहीं है? बंगालियों के प्रति भाजपा के रवैये से मैं शर्मिंदा और निराश हूं। ममता ने कहा, अब से मैंने तय किया है कि मैं बांग्ला में ज्यादा बोलूंगी। अगर आप मुझे डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। लेकिन दिल्ली और पटना तक गूंज सुनाई दी ममता बनर्जी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग चाहता है कि उसका सम्मान बरकरार रहे तो भाजपा की दलाली उसे बंद करनी होगी। बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता। दरअसल बिहार के बाद बंगाल में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और ममता बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान की गड़बड़ियों को लेकर इसलिए हमलावर हैं क्योंकि उन्हें डर है बीजेपी इसी तकनीक से उन्हें सत्ता से बाहर करने की कोशिश कर सकती है। देखिए, बंगाल में बीजेपी अभी तक सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने तृणमूल के बड़े बड़े नेताओं को तोड़कर मिला लिया था, लेकिन बावजूद इसके वो सत्ता के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते संभवतः बंगाल में ये आखिरी चुनाव होगा। इसलिए ममता को लगता है अगर इस बार रोक लिया तो फिर बीजेपी के लिए बंगाल लंबे समय के लिए दुःस्वप्न बन जाएगा। इसीलिए ममता ने ऐलान किया है कि हम हर कीमत पर चुनाव आयोग का मुकाबला करेंगे। बंगाल में भी प्लान करना है, हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे बिना युद्धे 1 इंची जमियो আমরা ছাড়বো না। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भाजपा की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, ये ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसके पहले ही ममता ने बीजेपी को बांग्ला और लोकतंत्र विरोधी साबित करने में अपना पूरा ताकत झोंक दिया है। एक बात गौर कीजिए, ये प्रदर्शन ऐसे समय पर तृणमूल कांग्रेस कर रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसके पहले ही ममता ने बीजेपी को बांग्ला और लोकतंत्र विरोधी साबित करने में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के साथ उन्होंने चुनाव आयोग को भी जोड़ लिया है।
उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि जो बिहार में हो रहा है वो अगर बंगाल में करने की सोची भी तो आपको कड़े प्रतिरोध का सामना करना होगा। हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। याद कीजिए, जब बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान का ऐलान हुआ था तो ममता बनर्जी इस पर सबसे पहले मोर्चा खोलने वाली नेताओं में थी। बिहार के भी कई नेताओं से पहले ममता ने चुनाव आयोग पर हमला बोला था। उन्होंने आयोग पर आरोप लगाया था कि वो भाजपा की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। उन्होंने ये भी आशंका जताई थी कि मतदाता सूची में संशोधन के नाम पर चुनाव आयोग की पीठ पर पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने तो इस मामले में आरजेडी सांसद मनोज झा के साथ याचिका भी लगाई है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे, बिना युद्धे एक इंची जमियो अमृत छाड़बो ना। इस बयान का अर्थ है कि हम बिना लड़े हुए अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इसके पहले मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी, बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों को जिम्मेदार ठहरा दिया था। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में कहा था, मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा पूर्व नियोजित था। इसमें भाजपा, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए। लेकिन जिस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी वो था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भोगी कहना। उन्होंने कहा था, यूपी के सीएम योगी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो तो सबसे बड़े भोगी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल हिंसा पर कह दिया था कि लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, दंगाइयों के लिए डंडा ही एकमात्र इलाज है। ममता ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दंगाइयों को आजादी दे दी है। इस पर दोनों तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। लेकिन जिस तरह से ममता चुनाव आयोग को लेकर हमलावर हैं, उसने बिहार चुनाव में बंगाल की भूमिका को बहुत बड़ा बना दिया है। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना। बंगाल में भी प्लान करना है, हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे, बिना युद्धे एक इंची जमियो अमृत छाड़बो ना। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।